नमस्कार साथियों, मैं जूनियर इंजीनियर दिनेश आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत सारे हमारे जो दोस्त भाई हैं, जो हमारे साथी हैं, जिन्होंने DRDO CBT 2 का एग्ज़ाम दिया था और जो बच्चे DRDO CBT 2 एग्ज़ाम देने के बाद उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और बहुत सारे उनके डाउट्स भी मेरे वीडियोस पर आते हैं, तो मैं उनके एक डाउट को क्लियर कर देता हूं, जो कि मैंने 2 दिन पहले एक अपने कलीग से बात किया था। तो उनका जो मैटर था वो सेम आपका मैटर है। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेरे नाम में एक स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया है, मेरी मार्कशीट में कुछ एक लेटर ज़्यादा है और मार्कशीट और फॉर्म भरते टाइम वो एक लेटर कम रह गया, तो मुझे सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। पहला डाउट ये था। दूसरा डाउट ये था कि बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि सर मैंने जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो पुराना वाला लगा दिया, 3 साल पुराना था वो, मीन्स रीसेंट वाला नहीं लगाया और पुराना वाला लगा दिया, तो क्या मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझे सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरा डाउट ये था, बहुत सारे बच्चों ने ये कहा सर मेरा डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 4 अप्रैल को मेरा डेट ऑफ बर्थ था, वो 4 की जगह 4 मई 4-5 हो गया है, तो क्या मुझे सेलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट थे कि सर मैंने जो EWS सर्टिफिकेट है उसको जो है पुराने फाइनेंशियल ईयर का लगा दिया है, जो उन्होंने मांगा था वो नहीं लगा पाया क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। बाद में मैंने बनवा लिया, तो अगर मैं सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अगर मैं सेलेक्ट होऊंगा तो फिर मैं उसको DV के टाइम पर उनको नया वाला दिखा दूंगा। और भी बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के, तो सबका डाउट का आंसर देने का तो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं वीडियो बना देता हूं कि बहुत सारे जितने भी बच्चों के डाउट हैं वो इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। साथियों, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने बताया है कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड मैटर होता है, अगर आप कुछ प्रॉब्लम है आपके डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 100% बुलाया जाएगा, चाहे आपके डॉक्यूमेंट में अलग हो और फॉर्म में अलग हो, उससे मैटर नहीं करता है। साथियों, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या है, अगर वो थोड़ा बहुत लेटर या कुछ मिस्टेक हुआ है तो आपसे वो एफिडेविट बनवा लेंगे। उसके एफिडेविट के आधार पर वो आपके जो है वो फाइल में लगा लेंगे कि आपने ये जो डिक्लेरेशन दिया है एफिडेविट के माध्यम से कि मेरा जो ये गलती है वो मेरे से नहीं हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इस प्रकार से आपको किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा, सबको जो स्क्रूटनी होता है फॉर्म का और जो डॉक्यूमेंट्स का प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी होता है, उसमें जितने भी बच्चे क्वालिफाई कर रहे होते हैं सबसे पहले उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका मिलता है। चाहे आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो फिर भी आपको मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कट ऑफ क्लियर कर गए हों और आपका मान लो EWS पुराना लगा दिया आपने और नया उन्होंने मांगा था तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको DV के लिए बुलाएंगे। अगर आपने DV के टाइम पर अपना जो EWS सर्टिफिकेट है जो उन्होंने जिस फाइनेंशियल ईयर का मांगा था, अगर आपने उनको प्रोवाइड कर दिया तो वो आपको बिल्कुल 100% सिलेक्ट करेंगे और ज्वाइनिंग भी देंगे। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये है कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो थोड़ा सा एक लेटर, एक जो अंक है वो गलत हो गया है या 2 अंक गलत हो गए हैं, या मेरा डेट ऑफ बर्थ का ईयर है जो वो 2000 की जगह 2001 हो गया है या 2002 हो गया है। तो इस प्रकार से कितने भी कैंडिडेट होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने कट ऑफ को क्लियर किया है तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका दिया जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को उनके लिए अगर लेकर नहीं गए तो फिर आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट का फॉर्म दे देंगे और आपकी फाइल को क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर आप DV के टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके गए और विथ प्रूफ लेके गए
और साथ में एफिडेविट भी बनवा के लेके जाना। अगर आपको सिलेक्ट, वैसे तो सब लोग सिलेक्ट होंगे, अगर आपने कट ऑफ पार कर लिया है या कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो आपको 100% डीवी का मौका मिलेगा। उस डीवी के दौरान आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, जितने भी लेटेस्ट से लेटेस्ट आपने बनवाए हैं सभी को लेके जाना है, एक भी डॉक्यूमेंट आपको छोड़ना नहीं है। आप वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट को दिखाइए ताकि उनको भी लगे कि हाँ बिल्कुल सही लड़का है, केवल एक मिस्टेक की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप एफिडेविट बनवा के लेके जाइए, वहाँ पर आपके एफिडेविट को बिल्कुल मान्य किया जाएगा। तो मेरे साथियों, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो भी मेरे साथी बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे, मैं केवल इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि बाहर हो जाएंगे बच्चे या फिर नहीं होंगे। तो मेरे जो कलीग हैं उन्होंने बताया कि उनका भी सेम ऐसा ही मैटर था। उन्होंने बैक ईयर का लगा दिया था जो कि एक्सपायर्ड था, और जिस ईयर का मांगा था उस ईयर का उन्होंने जो है वो सिलेक्शन के बाद जब डीबी हुआ उस टाइम पे उन्होंने नया वाला कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट किया। तो फिर उनको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर भी मिला और वो ज्वाइन भी किए और आज ड्यूटी भी करते हैं। तो साथियों, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट किसी भी दिन पब्लिश हो सकता है। आप अपनी तैयारी बना के रखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको टाइम नहीं मिला क्लियर करने का तो फिर वो आपको इनकम्प्लीट का सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद आपको जो है मन में एक टेंशन बना रहेगा कि इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट क्यों दिया, कंप्लीट देना था। तो इनकम्प्लीट आपके डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो इनकम्प्लीट का ही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। मीन्स एक लेटर मिलता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इस टाइप का एक मिलता है। उसके बाद वो आपको मेल करेंगे कि आप इस ईमेल आईडी पर अपना डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल उसको मेल कर दीजिएगा। आपको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें उचित लगा, हमें सही लगा डॉक्यूमेंट, तो हम आपको फर्दर कम्युनिकेशन आपके साथ करेंगे, आपको कॉल करेंगे कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है और आप अब ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाइए, आपका ज्वाइनिंग लेटर हम इशू करेंगे। तो इस प्रकार से वो पूरा कम्युनिकेशन भी रखते हैं। आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस लैब में आपको मिली, जो लैब भी आपको मिलेगा उस लैब से 100% कोऑपरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि 2 एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको बहुत लाइटली लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक सरकारी संस्थान के साथ जुड़ने जा रहे हैं, केवल डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको 100% नौकरी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।